कहानी शुरू होती है एक शख्स यूलिसिस से, जो एक आर्जी शेर्फ है। वो मुख्तलिफ शहरों में जाकर कुछ अरसे के लिए कानून नाफिज करने वाले अफसर के तौर पर काम करता है। अपनी जाती जिंदगी में वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसकी बीवी पीनी उससे अलग हो चुकी है और दोनों ने कुछ वक्त एक दूसरे से दूर रहने का फैसला किया है। जब यूलिसिस नॉर्मल मनी सूटा नामी एक छोटे कस्बे में पहुंचता है तो उसे ये जगह काफी पुरसुकून महसूस होती है। कस्बा आधा वीरान सा लगता है, लेकिन लोग इंतहाई दोस्ताना हैं। यूलिसिस अपनी बीवी के लिए वॉइस मेल में कहता है कि उसका मंसूबा बहुत सादा है। वो यहाँ सिर्फ चीजों को वैसा ही रखना चाहता है जैसा उसे मिला है। किसी किस्म की तब्दीली या मसले में पड़ने का उसका कोई इरादा नहीं। शेरिफ ऑफिस में इसकी मुलाकात नायब अफसर माइक से होती है। माइक खुश मिजाज और मिजाहिया तबीयत का आदमी है। वो फख्र से अपनी नई बाइकर जैकेट दिखाता है और बताता है कि उसने ये जैकेट एक ऐसी मोटरसाइकिल के लिए खरीदी है जो वो अभी खरीद ही नहीं सकता। कुछ ही देर बाद यूलिसिस एक अजीब बात महसूस करता है। यह कस्बा बहुत छोटा है, मगर इसके पास हैरान कुन हद तक दौलत मौजूद है। उसे मालूम होता है कि शहर ने तकरीबन $16 मिलियन जमा किए हुए हैं। ये बात इसके लिए नाकाबिले यकीन होती है। शहर का मेयर कैबनर बड़ी गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल करता है। वो आने वाली सालगिरह परेड के बारे में बड़े फख्र से बात करता है और बार बार कहता है कि नॉर्मल एक खास जगह है। लेकिन यूलिसिस को जल्द एहसास होता है कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर छुपा हुआ है। इसी दौरान एक मकामी शहरी टॉम अपने पड़ोसी से झगड़े की शिकायत लेकर शेरिफ ऑफिस पहुँचता है। बाद में एक और नायब अफसर बिलियन डोंट्स उठाए दफ्तर में दाखिल होता है। सब कुछ बज़ाहिर आम और मिजाहिया लग रहा होता है, लेकिन असल हैरत अब होती है जब यूलिसिस शहर के असलहा खाने का मुआयना करता है। वहाँ उसे सिर्फ आम बंदूकें नहीं मिलती, बल्कि फौजी दर्जे का असलहा, धमाका खेज मवाद और यहाँ तक कि C4 भी मौजूद होता है। वो हैरान होकर पूछता है कि एक छोटे से कस्बे को इस सब की जरूरत क्यों है। माइक उसे बताता है कि साबिक शेरिफ गंडरसन ने 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ मिलने वाली तकरीबन तमाम सरकारी ग्रांट्स हासिल कर ली थी। उसने मुसलसल असलहा और सामान इकट्ठा किया, मगर कभी किसी को सही तरबियत नहीं दी। नतीजा ये है कि कस्बे के पास एक छोटी फौज जितना असलहा मौजूद है। इसी दौरान मौसम खराब होना शुरू हो जाता है। मौसमियात वाले एक बड़े बर्फानी तूफान की वार्निंग देते हैं, लेकिन अभी किसी को अंदाजा नहीं कि ये तूफान जल्द ही पूरे शहर को दुनिया से काट देगा। अगले दिन यूलिसिस शहर की परेड की तैयारियों में मसरूफ होता है कि अचानक बैंक का अलार्म बज उठता है। पुलिस फौरन हरकत में आती है। सबको यकीन होता है कि कोई खतरनाक डकैती हो रही है, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा अजीब होती है। दो इंतहाई नाअहल और घबराए हुए लोग बैंक लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके नाम कैथ और लोरी हैं। वो लोगों को यरगमाल बनाते हैं और कैश मांगते हैं, मगर कैशियर उन्हें बताती है कि आजकल लोग नकद रकम कम इस्तेमाल करते हैं और बैंक में सिर्फ $2000 मौजूद हैं। ये सुनकर डाकू भी हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान एक यरगमाल शख्स दिल का दौरा पड़ने से गिर जाता है। सूरत हाल तेजी से बिगड़ने लगती है। बाहर पुलिस वाले घबरा जाते हैं। यूलिसिस देखता है कि उसके नायब अफसर बहुत ज्यादा बेचैन है। इसे एहसास होता है कि अगर वो अंदर न गया तो खून खराबा हो जाएगा। चुनाचे वो बगैर हथियार के बैंक के अंदर दाखिल हो जाता है ताकि हालात को पुरसुकून कर सके, मगर फिर वो होता है जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की होती। अचानक बाहर मौजूद पुलिस वाले बैंक पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक गोली सीधी यूलिसिस की पुष्ट पर लगती है। खुशकिस्मती से उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होती है। कैथ हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आती कि पुलिस बैंक के अंदर मौजूद लोगों पर ही गोलियां क्यों बरसा रही है। चंद लम्हों में कई लोग मारे जाते हैं। खून हर तरफ फैल जाता है। अब यूलिसिस को यकीन हो जाता है कि असल मसला डाकू नहीं बल्कि पूरा शहर है। इसी दौरान वो बैंक का वॉलेट खुलवाने में कामयाब हो जाता है और जब दरवाजा खुलता है तो सब हैरान रह जाते हैं। अंदर लाखों डॉलर नकद रकम, सोने की ईंटें और फौजी हथियारों के ढेर मौजूद होते हैं। ये किसी आम बैंक का वॉलेट नहीं लगता। इसी वक्त मेयर कैबनर फोन करता है और आखिरकार सच सामने आ जाता है। वो एतराफ करता है कि पूरा कस्बा बरसों से याकूजा यानी जापानी माफिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। इसी वजह से शहर अमीर है। इसी वजह से हर शख्स अचानक खुशहाल नजर आता है और इसी वजह से बैंक के वॉलेट में दौलत के अनबार लगे हुए हैं। मेयर यूलिसिस को पेशकश करता है, अगर वो डाकुओं को कत्ल कर दे तो उसे मुस्तकिल शेरिफ बना दिया जाएगा, लेकिन यूलिसिस ये पेशकश ठुकरा देता है। इस लम्हे से वो शहर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब यूलिसिस, लोरी और कीथ एक अजीब टीम बन जाते हैं। तीनों
बर्फानी तूफान के दरमियान अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, मगर पूरा कस्बा उनके पीछे पड़ जाता है। हर गली, हर इमारत और हर दुकान में मुसल्लह लोग मौजूद हैं। हर कोई उन्हें मारना चाहता है। बिजली बंद हो जाती है, फोन काम करना छोड़ देते हैं। बर्फानी तूफान पूरे इलाके को घेर लेता है। शहर आहिस्ता आहिस्ता जंगी मैदान में तब्दील हो जाता है। फायरिंग, धमाकों और खूनरेजी के दरमियान यूलिसिस को साबिक शेरिफ गंडरसन की मौत के बारे में भी सच्चाई मिलने लगती है। इसकी मुलाकात मकामी बार टेंडर मोइरा से होती है। शुरू में मोइरा उसकी दोस्त लगती है, लेकिन आखिरकार वो खौफनाक एतराफ करती है। वो बताती है कि गंडरसन खुद इस गंदे निजाम से निकलना चाहता था। वो अपने बच्चे को याद करता था और उस जिंदगी से तंग आ चुका था, लिहाजा मोइरा उसे बर्फ में छोड़ आई और उसे मरने दिया। यानी साबिक शेरिफ की मौत हादसा नहीं बल्कि कत्ल थी। मोइरा अब यूलिसिस को भी मारना चाहती है, लेकिन ऐन वक्त पर गंडरसन की बेटी एलेक्स पहुंच जाती है। वो मोइरा को गोली मारकर अपने बाप का बदला ले लेती है। अब यूलिसिस को एहसास हो जाता है कि सिर्फ लड़ाई से मसला हल नहीं होगा, इसे एक ऐसा मंसूबा बनाना होगा जो पूरे शहर को बचा सके। वो पुलिस स्टेशन से C4 धमाका खेज मवाद निकालता है और एलेक्स की मदद से बैंक के वॉलेट में नस्ब कर देता है। फिर वो बाकी शहरियों के साथ एक मुआहिदा करता है। मंसूबा सादा मगर खतरनाक है। पूरे वाक़े को एक हादसा जाहिर किया जाएगा। बैंक को इस तरह दिखाया जाएगा जैसे बर्फानी तूफान में नुकसान हुआ हो। खून, लाशें और गोलियों के निशानात छुपा दिए जाएंगे ताकि जब याकूजा पहुंचे तो उन्हें कुछ मशकूक नजर न आए। दूसरी तरफ जापान में याकूजा के सरबराहों को पहले ही शक हो चुका होता है। राब्ता मुनक़ता होने पर वो अपने आदमी एक निजी तैयारे के जरिए नॉर्मल भेज देते हैं। आखिरकार याकूजा की टीम शहर पहुंच जाती है। पूरे कस्बे की किस्मत अब एक धागे से लटक रही होती है। अगर राज खुल गया तो सब मारे जाएंगे। याकूजा बैंक का मुआयना करते हैं। वो वॉलेट देखते हैं। सोना और रकम अपनी जगह मौजूद नजर आती है। सब कुछ बज़ाहिर ठीक लगता है, चुनाचे वो मुतमईन हो जाते हैं। शहर के लोग सुकून का सांस लेते हैं। इस कामयाबी के बाद एक बड़ी दावत रखी जाती है। सब लोग एक रेस्टोरेंट में जमा होते हैं। यूलिसिस दोस्ती और अमन के नाम पर ट्विस्ट पेश करता है। चंद लम्हों के लिए लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। रेस्टोरेंट की दीवार पर लगी एक लोडेड शॉटगन अचानक गिर जाती है। ट्रिगर दब जाता है और गोली सीधी याकूजा बॉस को लगती है। वो मौके पर हलाक हो जाता है। बस फिर क्या था, पूरा रेस्टोरेंट मैदान जंग बन जाता है। लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। मेजें उलट जाती हैं, हिम शीशे टूट जाते हैं, गोलियां चलती हैं, चाकू निकल आते हैं। चंद मिनटों में तकरीबन सब लोग मारे जाते हैं। जब लड़ाई खत्म होती है तो सिर्फ चंद लोग जिंदा बचते हैं, जिनमें यूलिसिस, एलेक्स और एक नायब अफसर शामिल होते हैं। कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल में नया शेरिफ मुकर्रर हो चुका है, जबकि यूलिसिस और एलेक्स टेक्सास मुंतकिल हो चुके हैं। वो एक नए कस्बे में नई जिंदगी शुरू कर रहे होते हैं। आखिरकार यूलिसिस अपनी बीवी पीनी को दोबारा फोन करता है। इस बार पीनी फोन उठा लेती है और कई बरसों बाद पहली बार यूलिसिस के चेहरे पर हकीकी सुकून नजर आता है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि बाज़ औक़ात सबसे खतरनाक राज वो होते हैं जो पूरे मुआशरे ने मिलकर छुपा रखे हों, और कभी कभी एक टूटा हुआ इंसान ही वो काम कर जाता है जिसकी हिम्मत किसी और में नहीं होती।